गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, हम लोग आज डिस्कस करेंगे आप लोगों के समझ कुछ टॉपिक पर, जिसमें सबसे पहला टॉपिक ये होगा आज का कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में स्मूथ कंडक्शन ऑफ करंट के लिए, इस करंट को स्मूथली पास करने के लिए, करंट को स्मूथली मेंटेन करने के लिए हम लोग सर्किट में बैटरी लगाते हैं, है ना। तो उस बैटरी में ऐसा क्या होता है कि वो चार्ज को पुश करते हुए ट्रांसफर करता है। जब तक चार्ज फ्लो नहीं करेगा तब तक करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। बैटरी में ऐसा क्या होता है कि चार्ज का फ्लो होता है। इस टॉपिक पर हम लोग आज काम शुरू करेंगे, आप सभी इसे ध्यान से पढ़िएगा। चलिए, तो सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग का आज का है वो ये है कि व्हाट इज ईएमएफ। ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। कोई पार्ट में कट रहा होगा तो बोलोगे। व्हाट इज ईएमएफ? व्हाट इज ईएमएफ? उसके बाद फिर क्वेश्चन है ईएमएफ का फुल फॉर्म मैं लिख रहा हूं यहां पर इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स है। उसके बाद पूछा गया इज इट रियली ए फोर्स? क्या ये रियली में फोर्स है? उसके बाद फिर इसी में क्वेश्चन है व्हेन डज ईएमएफ is equal to potential difference of a battery। तो अभी हम लोग इस टॉपिक पर काम आज शुरू किए हैं। इस टॉपिक को अच्छी तरह से समाप्त करेंगे, आप सभी ध्यान दोगे। ईएमएफ क्या होता है? जैसे कि सपोज कीजिए आपके पास एक सेल या बैटरी मान लो। सेल का ये टर्मिनल पॉजिटिव है और ये टर्मिनल जो उससे थोड़ा छोटा है वो क्या है? उसको मान लिया मैं निगेटिव टर्मिनल। ठीक है, सेल मान लो। सेल का जो टर्मिनल बड़ा है वो पॉजिटिव होता है, जो छोटा है वो नेगेटिव होता है ना। इसके बीच गैप को मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया हूं क्योंकि अभी कुछ फेनोमेना है जो इसके बीच टेक प्लेस करेगा। इस पूरे सिस्टम को मैं इंक्लोज कर दिया, बंद कर दिया इस डॉट लाइन से। बस समझाने को बंद किया हूं, कोई जरूरी नहीं। सेल के अंदर या बैटरी के अंदर आप देखिएगा कोई ना कोई केमिकल सब्सटेंस होता है। क्या होता है? केमिकल सब्सटेंस। सब पढ़े हो केमिस्ट्री में? सेल या बैटरी के अंदर क्या होता है? केमिकल सब्सटेंस होता है। जब केमिकल सब्सटेंस होगा तो निश्चित रूप से उनके बीच केमिकल रिएक्शन होगा और केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रोलाइट के बीच होता है। इसका मतलब इस सेल के अंदर इस सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। सेल के नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल के बीच एक इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है जैसे NaCl मान लो, ये इलेक्ट्रोलाइट है। क्योंकि ये पानी में मिला देंगे इसको हम तो ये टूट जाता है किसमें? Na+ और Cl- है ना। मतलब कि जो आयंस में टूट जाए प्लस और माइनस में, उसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ठीक है, तो सेल के अंदर केमिकल सब्सटेंस है। केमिकल सब्सटेंस मतलब केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होगा। केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस तब करेगा जब उसके अंदर कोई केमिकल सब्सटेंस आयोनाइज हो सके, मतलब आयंस में टूट सके। तो वह हमने क्या लिया? इलेक्ट्रोलाइट मान लिया। एग्जांपल समझाने के NaCl लिखा। NaCl वाला नहीं होता है, कॉपर सल्फेट इन सब के रूप में होता है मान लो। तो इलेक्ट्रोलाइट है तो जरूर इलेक्ट्रोलाइट में एनाइन भी होगा और क्या होगा?
कैटायन भी होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट जो भी होता है वो आयंस में टूटता है। आयंस दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव वाले को कैटायन कहेंगे, नेगेटिव वाले को एनायन कहेंगे। ठीक है, यहां तक तो दिक्कत नहीं। चलिए अब सपोज करो कि इसके अंदर जो नेगेटिव आपका था और पॉजिटिव था, पॉजिटिव जो आपका चार्ज पार्टिकल्स है वो इस तरफ मूव करना चाहा, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इस तरफ मूव करना चाहा। मैं फिर बोल रहा हूं, नेगेटिव इस तरफ मूव किया, पॉजिटिव जो कैटायन था वो पॉजिटिव टर्मिनल की ओर गया, जो एनायन था इलेक्ट्रोलाइट में वो कहां गया, नेगेटिव टर्मिनल की ओर गया। ठीक है, क्यों गया, सब चीज का कारण मैं स्पष्ट करूंगा, तो ध्यान दो इस पर। तो बीच में मटेरियल जो भी था वो केमिकल सब्सटेंस था, उसको इलेक्ट्रोलाइट का है, मतलब उसमें कैटायन भी होगा एनायन भी होगा। कैटायन जाएगा प्लस की ओर, एनायन जाएगा माइनस की। ठीक है, यहां पर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज या फोर्स काम नहीं कर रहा है, यहां एक फोर्स भी काम कर रहा है। केमिकल रिएक्शन के कारण उस फोर्स को इलेक्ट्रोलाइटिक फोर्स कहेंगे। मतलब कि यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम नहीं कर रहा है, यहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक फोर्स काम कर रहा है। इलेक्ट्रोलाइट में केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना, तो केमिकल रिएक्शन के कारण जो मूवमेंट हो रहा है उस कारण से चार्ज मूव कर रहा है, तो उसके मूवमेंट का कारण क्या है, एक फोर्स होगा। उस फोर्स को कौन सा फोर्स कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं कहेंगे, उस फोर्स को हम लोग कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक फोर्स। मींस इलेक्ट्रोलाइट के कारण जो फोर्स डेवलप हुआ। चलिए, तो फोर्स इस पर लगा, यहां से प्लस जो भी पॉजिटिव चार्ज आयन है वो जा रहा है इस ए पर जाकर के जमा हो जा रहा है, ए वाले एंड पर, है ना। नेगेटिव जो भी एनायन है वो जा रहा है, जमा किस हो रहा है, बी वाले एंड पर जमा हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलो यहां पर पॉजिटिव जमा हो गया, यहां नेगेटिव जमा हो गया, इसका मतलब इस एंड पर पॉजिटिव चार्ज जाकर के जमा हो गया, मींस कैटायन जमा हो गया, एक्यूमुलेट कर गया ए वाले पर। बी वाले पर जमा हो क्या हो गया, बी वाले पर कहोगे सर नेगेटिव जमा हो गया, तो क्या अब इलेक्ट्रिक फील्ड कंस्टिट्यूट होगा, बिल्कुल दोनों प्लेट के बीच अब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कंस्टिट्यूट। कहां से कहां, प्लस से माइनस, मींस ए से बी। मतलब कहेंगे ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन ऑन ए एंड ऑन बी, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन ए टू बी। ए से भी जाएगा, क्यों समझाया है साथ में। तो अब इलेक्ट्रोलाइट में जो पॉजिटिव चार्ज था वो गया ए के पास, जो नेगेटिव था वो गया बी के पास। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कंस्टिट्यूट हुआ, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां है, ए से बी की। ठीक है, यहां तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंस्टिट्यूट हुआ ए से बी। अब ध्यान सुनोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कंस्टिट्यूट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कंस्टिट्यूट हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कंस्टिट्यूट होने के बाद मैं एक चीज और पूछ रहा हूं, इस पर ध्यान दोगे। फिर इसको लिखो ही, मिटाना पड़ेगा फिर मुझे, फिर सब इसको अच्छे से लिखिए। यहां तक कोई डाउट हो तो कहीं बोलोगे। अब सपोज कीजिए कि कैटायन पर जो फोर्स लगा वो फोर्स Fn है, एनायन पर जो फोर्स लगा वो फोर्स क्या है, Fe। तो लिखोगे सभी, लेट फोर्स ऑन, let force on charge Q going from B to A is
Fn and A to B is Fe। मिस इस पर फोर्स लगा Fn, प्लस वाले पर फोर्स Fn काम किया, माइनस वाले फोर्स काम किया F। फोर्स काम क्यों किया? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अभी जस्ट का सेटअप हुआ है। सिंस ये फोर्स क्यों जनरेट हुआ? तो फोर्स जनरेट सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप फ्रॉम वेयर टू वेयर, A टू B। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ था कहां से कहां? A से B। चार्ज जब इस पर प्लस जमा हो जाएगा, इस पर माइनस जमा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस होगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या हम लोग कर सकते हैं कि इस पर फोर्स एक्सर्ट हुआ। और इन स्टेडी केस, इन स्टेडी सिचुएशन मतलब ये हुआ कि जब चार्ज आपका मूवमेंट नहीं कर रहा है तो Fn किसके इक्वल होगा? Fe के इक्वल होगा। मतलब स्टेडी सिचुएशन का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रोलाइट में जो पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल्स जो चार्ज के थे वो सारे जमा हो गए, तो ये दोनों फोर्स आपस में क्या होगा? बराबर होगा। यहाँ पर ना, चलिए आगे बढ़ रहा हूं मैं, ध्यान देना। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, A और B के बीच का डिस्टेंस मान लो क्या है? D। ठीक है, इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लोगे। ध्यान देना, लेट D is distance between A and B। A और B जो दो आपको इन दिखाई पड़ रहे हैं बैटरी के, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस D है। Therefore work done by non-electrostatic force, work done by non-electrostatic force during displacement of charge Q from A to B is W इक्वल टू, बोलो क्या हो? चार्ज Q ट्रांसफर किया A से B, तो वर्क कितना करना पड़ा होगा हमें, इसकी जानकारी आप दीजिए। A टू B नहीं मान के B टू A करेंगे, कितना वर्क करना पड़ेगा? तो W इक्वल टू क्या पड़ेगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट पड़ेगा। फोर्स कितना लगा? Fn। चार्ज कितना है? चार्ज कहोगे सर पता नहीं, चार्ज Q ट्रांसफर किए है ना, यहां से यहां चार्ज कितना गया? Q चार्ज गया। फोर्स कितना लगा? Fn फोर्स लगा। डिस्टेंस कितना इसके बीच है? D। बोलिए अभी जस्ट आए थे वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स Fn हो गया, डिस्प्लेसमेंट कितना है? D। यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। देयरफॉर ये हमें वर्क करना पड़ा Q चार्ज को इस एंड से इस एंड तक भेजने में। EMF को दिखाते हैं इस तरह से, EMF सिंबल किसका है? ये सिंबल है EMF का। EMF is defined as the amount of work done in bringing a unit positive test charge from lower potential to higher potential। माइनस को कहते हैं लो पोटेंशियल, हम सभी पढ़ाए थे क्लास 9 में 10 पढ़े। लो पोटेंशियल कहते हैं किसको? माइनस वाले को। प्लस वाले क्या कहते हैं? हाई पोटेंशियल। तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक आपने कितने चार्ज को भेजा? Q चार्ज को भेजा। कहां से कहां भेजा? B टू A। B आपका लो पोटेंशियल, A हाई पोटेंशियल। तो वर्क डन W करना पड़ा। लो से हाई भेजने में कितने चार्ज को? Q चार्ज में। तो उसका रेशियो जो होता है उसी को हम लोग EMF कहते हैं। मतलब कि सेल के अंदर, बैटरी के अंदर जो चार्ज का मूवमेंट हुआ उसको EMF से जोड़ते हैं। जबकि बैटरी के बाहर की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से जोड़ते हैं, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि EMF एक फोर्स नहीं है। देखो W बाई Q आप किसका फॉर्मूला बोलो पढ़े थे? याद कीजिए, क्लास 10 में पढ़े हो
V इक्वल्स W/Q, पढ़े हो ना? इसका मतलब ये फॉर्मूला किसका एक्चुअल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का है ना। इसका मतलब आपको यहां से ये निष्कर्ष मिला कि ईएमएफ भी एक तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही है, बशर्ते कि ये इंटरनल की बात कर रहा है, सेल के अंदर की बात कर रहा है। सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट डिस्चार्ज मींस कैटायन और एनायन मूवमेंट किया उसकी बात कर रहा है, जबकि जो आप V इक्वल्स W/Q पढ़े थे वो उसके सेल के बाहर की बात किया था। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नाम भले इसका फोर्स है, लेकिन एक्चुअल में क्या ये फोर्स है? कहोगे नो सर, इट इज नॉट ए फोर्स, इट इज नॉट ए फोर्स। ये क्या है? ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। W/Q फॉर्मूला किसका होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का होता है। तो आप कहिएगा सर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट ए फोर्स, इट इज एक्चुअली व्हाट? ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। व्हाट इज इट्स SI यूनिट? तो इसका SI यूनिट क्या न्यूटन बोलिएगा? नहीं सर, इसका SI यूनिट क्या होगा? इसका SI वोल्ट बोलोगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरह काम कर रहा है। मैं फिर बोल रहा हूं, सेल के अंदर जो कैटायन और एनायन है उसके मूवमेंट को करने में W वर्क करना पड़ा हमें, कितने चार्ज को? Q चार्ज को। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का डेफिनेशन क्या होगा? तो डिफाइन लिखाऊंगा मैं, तो इस फॉर्मूला को कैरी करता हूं। W है Fn into D हो गया बाय व्हाट? ठीक है, इट इज कॉल्ड EMF। EMF का हम लोग फॉर्मूला प्रूफ किए, इसको अच्छे से लिखिए आप फर्स्ट पहले। EMF का फॉर्मूला W/Q इसी को Fn into D/Q कर सकते हैं। W क्या है? वर्क। चलिए, तो ये आपका EMF हो गया। अब मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं, EMF क्या होता है, व्हाट इज EMF। इस फिगर को मिटा रहा हूं, सभी ध्यान देना होगा अच्छे से। सिंपल, व्हाट इज EMF? EMF का फुल फॉर्म भी हो गया। EMF क्या है कहोगे? इट इज द, डिफाइन कैसे कर रहा हूं मैं? EMF को कर रहा हूं, इट इज द अमाउंट ऑफ work done in transferring a unit charge, unit पॉजिटिव चार्ज। देखो B से A प्लस चार्ज गया था ना, B से कैटायन गया था, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम B to A। B मीन्स व्हाट? लोअर पोटेंशियल टू व्हाट? ए मींस क्या था? हाइयर पोटेंशियल। मतलब कि लोअर पोटेंशियल से हाइयर पोटेंशियल तक जो आपने Q अमाउंट ऑफ चार्ज को ट्रांसफर किया था उसका रेशियो जो था वो आपको EMF दिया था। तो मैं फिर बोल रहा हूं, ये आपका प्लस था, इसको A माना था, ये माइनस था, इसको B माना था। ये लो पोटेंशियल है, ये हाई पोटेंशियल है। चार्ज ट्रांसफर किया Q अमाउंट का, तो यूनिट चार्ज को ट्रांसफर करने में जो वर्क करना पड़ा वो आपको क्या देगा? EMF देगा उस सेल या उस बैटरी का, है ना। या इसको आप कहेंगे द रेशियो ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव या फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, है ना। लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक कैटायन को, कैटायन मींस पॉजिटिव चार्ज को ट्रांसफर करने में किसको वर्क करना पड़ा? वर्क करना पड़ा नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, ठीक है। वो वर्क और उस चार्ज का रेशियो जो कुछ होगा उसे हम लोग EMF कहेंगे। तो EMF का डेफिनेशन में कहीं पढ़ना किसी को नहीं है, ये आपका सेल के अंदर की बात है, जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो आप पढ़े थे वो सेल के बाहर एक्सटर्नल सर्किट की बात किया है। ये ओपन सर्किट मींस EMF डिफाइंड कब होगा? कहोगे इट इज डिफाइंड व्हेन सर्किट इज व्हाट? ओपन मींस करंट फ्लो नहीं कर रहा है तब की बात कर रहे हैं। करंट फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे, ठीक है। बेटा हो ना, चलिए, तो ये है क्या हो गया डिफाइंड।
तो क्या ये एक्चुअली फोर्स है? तो कहोगे नो, इट इज नॉट एक्चुअली ए फोर्स, ये वास्तविक में फोर्स नहीं है। सो व्हाट इज इट? सो इट, बट इट इज, ये है क्या? होगा बट इट इज ए काइंड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। सो व्हाट इज इट्स यूनिट? सो इट्स यूनिट इज व्हाट? इसका यूनिट क्या कहोगे? वोल्ट कहोगे, ठीक है। चलिए इसको लिखिए फास्ट में। हो गया, स्टार्ट करें। अब कह रहा है ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल कब होगा? जैसे मान लो बाबू कि अगर ये सर्किट, ये मान लो एक सेल है, ठीक है, ये सर्किट में मान लो बल्ब है, अभी इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट है, इसका 4 वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना अभी है? 6 वोल्ट है ना। जब करंट फ्लो करेगा तो ये घटेगा, ये बढ़ेगा, है ना। लेकिन कह रहा है कि अगर कोई ईएमएफ की बात हम कर रहे हैं तो ईएमएफ वाले केस में करंट को फ्लो नहीं होने देना, हमें सर्किट को ओपन रखना है। सर्किट अभी ओपन, करंट फ्लो नहीं करेगा। तो कहता है व्हाट इज ईएमएफ? व्हेन डज ईएमएफ इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बोथ बैटरी? तो बोलना पड़ेगा ईएमएफ इज द मैक्सिमम potential difference of a cell या बैटरी when circuit is what? जब सर्किट क्या होगा? when circuit is open, जब सर्किट खुला होगा तब मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या कहेंगे? उसका ईएमएफ कहेंगे। क्योंकि अगर सर्किट ओपन, सर्किट क्लोज रहेगा तो करंट फ्लो करेगा ना, करंट फ्लो करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस यहां चेंज हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा तो उसको ईएमएफ नहीं कहेंगे। बोलो अभी इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 6 वोल्ट है ना, इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी 6 वोल्ट है और इसका ईएमएफ भी क्या बोलेंगे? इसका हम 6 वोल्ट ही बोलेंगे। लेकिन जब सर्किट क्लोज कर देंगे तो इस दोनों में चेंजिंग होगा, इस दोनों में चेंजिंग होगा, तो मान लो कि इस दोनों में चेंजिंग होगा तो ये कितना हो गया? 9 हो गया, ये कितना हो गया? 5। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? घट के 4 हो गया, घट गया ना। तो इसको ईएमएफ नहीं कहेंगे। जब सर्किट ओपन है, जब सर्किट क्या है? ओपन है, जब सर्किट क्या है? ओपन है, तब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो मैक्सिमम होगा। उसी मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को उस सेल या उस बैटरी का हम लोग क्या कहेंगे?